Committee on CPEC, Dr. Jochen, Mazis member on Parliamentary Committee on CPEC, Gilgit Baltistan के वज़रा, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे कबल तो अपनी जानिब से और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की जानिब से जनाब चेयरमैन आपको और आपके तमाम साथियों को गिलगित बल्तिस्तान आमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस रीजनल डायलॉग के निकात पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जब इस्लामाबाद गए तो हमारी गुजारिश पे जनाब चेयरमैन आपने वक्ती और तफसीलन हमें सुना। सीएम साहब की तकरीर के बाद कहने को कुछ रहता नहीं है, अक्सर ऐसे होता है। तो कुछ गुजारिशात हैं पहले कर लिया। अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर मैं एंड पे ही करता हूँ। ये आप पकड़े गए। तो सीपेक के जो हम सुनते आ रहे हैं कि गेम चेंजर है और वाकईत ऐसी ही है। गिलगित बल्तिस्तान वालों को सीपेक से कुछ मिले ना मिले, चाइना के साथ हमसायगी की वजह से हम वैसे ही हमेशा खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि चले जी हमसाए हैं तो कुछ हाथ आ जाएगा। जनाब चेयरमैन, गिलगित बल्तिस्तान को मैं इस और नजर से मैं देखता हूँ और बात करना चाहता हूँ और खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन एमिशन पे, बल्कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो प्रीमियर लीड कर रहा है एक तहरीक को, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और जनाब चेयरमैन, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब तक आप गिलगित बल्तिस्तान में नहीं काम करेंगे क्लाइमेट चेंज पे, ये तबाही गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान में फैलेगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान बुनियादी तौर पर ये ग्लेशियर्स का मनबा है। पोलर रीजन से बाहर 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं पूरी दुनिया के, 5 में से 3 गिलगित बल्तिस्तान में है। आपका सियाचिन है, बल्तोरो है और ब्याफू ग्लेशियर। 2 पूरी दुनिया में है और 3 सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में है। और जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है, आप चारों सीजन्स में क्यूमुलेटिवली आप देखेंगे तो 42% ये इंडस इरिगेट कर रहा होता है और ये उसका मम्मा अगेन इन गिलगित बल्तिस्तान। हम जब टूरिज्म की बात करते हैं या इवन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 2 अहम सेक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत होती है, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। और अभी आजकल तो पूरी दुनिया और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब एक वहम चली है पूरी दुनिया के अंदर की फॉसिल फ्यूल से बाहर निकला जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सफर किया जाए। कमिटमेंट से पूरी दुनिया के स्टेट मेंबर्स की। और जनाब चेयरमैन, हमने जब 2016 में फैसला किया कि हम कासा 1000 पे जाएंगे, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से हम सरप्लस 1300 मेगावाट की बिजली हम पाकिस्तान लाएंगे, $1.17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और ये जानते हुए कि अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, मैं जाती तौर पर डिसएग्री करता हूं, हो सकता है कोई अच्छा मंसूबा हो तो हम क्लीन एनर्जी के लिए हम किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान पहुंच गए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान नहीं पहुंचे। अगर हमने इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है
और पाकिस्तान में जिस तरह एनर्जी की सूरत हाल है, जब मुल्क चीख रहा होता है कि बिजली की नरखों में इजाफा हुआ, महंगाई हो रही है, सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी का वाहिद जरिए ये है कि हम हाइड्रो पावर पे जाए, क्लीन भी है, चीप भी है, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए रेवेन्यू का एक बेहतरीन जरिया है। तो मेरी जनाब चेयरमैन आपसे गुजारिश होगी कि हाइड्रो पे आप गुजारिश करें चाइनीज गवर्नमेंट से भी। मैं थोड़ा सा मायूस हुआ जब ये जो दो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो के, सी पैक के वेबसाइट पे आप जाए, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, और मैंने डिक करने की कोशिश की कि ये गिलगित बल्तिस्तान में हम कॉरिडोर के डोर पे बैठे हुए हैं, आज तक सी पे के थ्रू जीरो इन्वेस्टमेंट है। ये अलग बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वक्तन फक्तन हमारा ख्याल रखा, और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास मेहरबानी की, एनर्जी पे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, टूरिज्म पे 370 बिलियन जैसे चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे थे। ये मेहरबानी जरूर की और इससे बड़ा इनकलाब आएगा। लेकिन हम पर्टिकुलरली जब हम सी पे की बात करते हैं तो फिर हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा हमसाया चाइना की गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या प्रायोरिटीज है। तो हमें ये बताया गया कि जी चाइनीज कंपनीज या चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज बैंक्स उन इलाकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से रिटर्न आता है। कल आवासी साहब थोड़े से नाराज भी हो गए। इस पूरी शीप के इस थीम के अंदर, इस पिक्चर के अंदर देखें तो हम जाती तौर पर हम समझते हैं कि हम चूंकि डोर पे बैठे हुए, अगर इस केस का नाम भी ये शीप रूट है तो फिर यहाँ पे सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को देखना चाहिए था। हम कल ही हम कहा जहाँ भी जाते हम जब अपना केस बिल्ड करते हैं, वासी साहब गिलगित बल्तिस्तान का केस बिल्ड करते हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए हम यही एग्जाम्पल देते हैं कि लाहौर शहर के अंदर आप 257 बिलियन का मेट्रो ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन बनाते हैं, 257 बिलियन का। हालांकि अपरेंटली देखा जाए तो इस सी पे के पिक्चर के अंदर वो नजर नहीं आनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट, अगर मेहमान बैठे हैं आप नाराज ना हो, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से सीरियस रिजर्वेशन है, इंतहाई सीरियस रिजर्वेशन। और जब चाइनीज ऑफिशियल्स हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि आप अपनी फेडरल गवर्नमेंट से बात करें। तो इसलिए जनाब चेयरमैन, आप पहले ही कमिट कर चुके हैं कि आप हमारा मुकदमा बतौर वकील आप लड़ेंगे। आपसे और तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश होगी कि आप हमारा केस लड़े, मुकदमा आप लड़े, और आपने जिस तरह से दिलचस्पी ली है और आप तशरीफ ले आए, हमारी बात सुनी, गले सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। और बाकी आपने ठीक कहा कि